जिस चीज़ का आप सभी को काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार था, वो आखिर आ ही गया। आधार कार्ड की न्यू बीटा एप्लीकेशन जो कि हाल ही के अंदर लॉन्च हुई थी, इस एप्लीकेशन के अंदर अभी फेस ऑथेंटिकेशन का जो नया फीचर है वो आ चुका है। अब यहाँ पर आज की डेट में हम यही देखेंगे कि इस एप्लीकेशन के अंदर ये फीचर आने के बाद में हम क्या-क्या कर पाएँगे। क्योंकि इससे पहले आपने यूआईडीएआई के जो सीईओ हैं भुवनेश कुमार, उनका एक इंटरव्यू देखा होगा जहाँ पर उन्होंने बोला था कि आधार कार्ड की जो नई मोबाइल एप्लीकेशन हम लोग डेवलप कर रहे हैं, उसके अंदर आप अपना मोबाइल नंबर घर बैठे अपडेट कर पाओगे। यानी कि आधार सेवा केंद्र जाने की ज़रूरत नहीं होगी। और वो किस ज़रिए होगा? तो वो होगा फेस ऑथेंटिकेशन के ज़रिए। तो ये फीचर अभी इंटीग्रेट हो चुका है। हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि इस फीचर के आने के बाद में क्या-क्या हम काम कर पाएँगे इस एप्लीकेशन के ज़रिए, क्योंकि अभी बीटा फेज़ के अंदर है, तो कुछ-कुछ फीचर गवर्नमेंट रिवील कर रही है, तो मैं आपको बताते जाता हूँ। सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर पे आना है। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए सर्च करना है आधार। तो आप सभी के सामने ये जो एप्लीकेशन है आ जाएगी। 2 एप्लीकेशन बेसिकली आते हैं। तो यहाँ पर आपको जो ये वाली ऑप्शन न्यू लोगो दिखेगा, इसी को आपको डाउनलोड करना है। हमने एप्लीकेशन को ओपन किया है। तो यहाँ पर कुछ परमिशन अलाउ करने के लिए बोली जाएँगी, देन आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे कि दिवाली के मौके पर इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है, तो यहाँ पर उस पूरा यहाँ पर थीम वैसे ही आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आप सभी को सबसे पहले तो बता देता हूँ कि इस एप्लीकेशन के अंदर यूनिक क्या-क्या होने वाला है। तो देखो, सबसे बड़ा यूनिक काम ये होने वाला है, जिस तरीके से हम यूपीआई से पेमेंट करते हैं, उसी तरीके से आधार कार्ड हम कहीं पर शेयर कर पाएँगे। यानी कि अब फ़ोटोकॉपी हर जगह पर आपको शेयर करने की ज़रूरत नहीं। कहीं पे भी आप राशन लेने के लिए जा रहे हो या फिर केवाईसी करने के लिए जा रहे हो, तो डिजिटल तरीके से अपना जो क्यूआर कोड है, आप स्कैन करके कहीं पर भी अपना जो आधार कार्ड है शेयर कर सकते हो। बाकी यहाँ पर इसके अंदर पूरी फैमिली के जितने भी आधार कार्ड हैं, उनको मैनेज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो परिवार के अंदर जैसे 5 लोग हैं, तो पाँचों लोगों के जो आधार कार्ड हैं, इसी एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन कर सकते हो और जब भी आपको इस्तेमाल करना है, स्विच करके आप इस्तेमाल कर सकते हो। आपके हाथ के अंदर कंट्रोल रहेगा कि कहाँ पर हमें क्या इन्फॉर्मेशन शेयर करना है। तो जैसे कि हमें किसी ऐसी जगह पर आधार कार्ड देना है जहाँ पर एड्रेस को देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम अपना जो एड्रेस है वो अनटिक कर सकते हैं। इसी के साथ में फेशियल ऑथेंटिकेशन का जो फीचर है वो भी इसके अंदर आ चुका है। तो इसके ज़रिए आप आपके आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक हो या ना लिंक हो, तब भी इस एप्लीकेशन को आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो बड़ी बात है ना? तो सारी चीज़ें मैं दिखाता हूँ किस तरीके से इस्तेमाल करना है। सबसे पहले तो आई एम रेडी विद माय आधार के ऑप्शन पे क्लिक करके इस एप्लीकेशन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा लॉगिन करने के लिए। तो अपना जो आधार नंबर है दर्ज करना है, हमने यहाँ पर दर्ज किया है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो टर्म एंड कंडीशंस का एक पेज आएगा। इसको कुछ इस तरीके से स्क्रॉल करना है और आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है और प्रोसीड की टैब पे क्लिक करना है। तो अब हमारे सामने अगला जो पेज आएगा जहाँ पर आप देखोगे कि ये 2 नए फीचर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बेसिकली यहाँ पर समझाया गया है कि इस एप्लीकेशन को दोनों कंडीशन के आप अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि आपके आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक है, तब भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपका जो मोबाइल नंबर है लिंक नहीं है आपके आधार कार्ड से, तब भी इस एप्लीकेशन का आप इस्तेमाल कर सकते हो कोई डिफरेंट मोबाइल नंबर के ज़रिए। ठीक है? तो यहाँ पर बताया गया है जैसे कि पहला वाला जो ऑप्शन है, इस पे अगर आप नो मोर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आपको ये दिखाया जाएगा कि अगर आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है, तो इस एप्लीकेशन के अंदर कौन-कौन सी ऐसी सर्विसेज़ हैं जो आप एक्सेस कर पाओगे। तो यहाँ पर क्या है कि आप बायोमेट्रिक अपना लॉक कर पाओगे, आधार कार्ड को शेयर करना हो, शो करना हो, सारे काम यहाँ पर कर पाओगे। लेकिन यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन मिलता है डिफरेंट मोबाइल नंबर वाला, ये जो ऑप्शन है इसके अंदर आप देखोगे कुछ लिमिटेशन दी गई हैं। बेसिकली फेस ऑथेंटिकेशन का जो फीचर है वो आ गया है, जिसकी वजह से क्या है कि आप इस एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करके पहले क्या होता था बिना ओटीपी के तो हम आधार ही डाउनलोड नहीं कर पाते थे ना। लेकिन यहाँ पर ये हो रहा है कि आप आधार को लॉगिन करके एक्सेस कर सकते हो, लेकिन लिमिटेड फीचर मिलेंगे। ऐसे नहीं कुछ फीचर मिलेंगे कि जिनका आप मिसयूज़ कर पाओ। हालाँकि बीटा फ़ेज़ के अंदर है, जैसे कि इसके ज़रिए मोबाइल नंबर भी अपडेट होने वाला है फ्यूचर के अंदर। तो अभी क्या है कि कुछ-कुछ पी चीज़ें गवर्नमेंट रिवील करके ये चेक कर रही है कि कोई इसका गलत इस्तेमाल ना कर पाए। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस केस में क्या होगा कि आधार कार्ड आपको मिल जाएगा, आप दूसरे फ़ोन नंबर के ज़रिए एक्सेस कर सकते हो, आप डाउनलोड कर सकते हो, ओटीपी की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आपको अपना बायोमेट्रिक लॉक करना है या फिर अनलॉक करना है, तो उस केस में ओटीपी की ज़रूरत होगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या-क्या फीचर्स हैं, कैसे इस्तेमाल करना है। हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमारे सामने एक पॉपअप आएगा कि 18 साल से नीचे अगर कोई है, तो जो गार्जियन है, उनके फेस ऑथेंटिकेशन के ज़रिए आपको लॉगिन करना होगा। तो अभी तो हम खुद का कर रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। येस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगला पेज आएगा जहाँ पर सिम सेलेक्शन करने के लिए बोला जाएगा।
तो यहाँ पर सिम 1 सिम 2 यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा। तो जो भी आपके फ़ोन के अंदर 2 सिम डले हुए हैं तो आपको सिलेक्शन करना होगा। तो हमने कोई भी एक सिम सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर ये जो सिम कार्ड है हमारे आधार कार्ड से लिंक नहीं है। हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से हम अपने आधार को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ऑथेंटिकेशन हो रहा है, सिम वेरिफिकेशन होगा। बेसिकली आधार किसी का आप यूज़ कर रहे हो तो सिम वेरिफिकेशन होगा। आपका जो सिम है इंटरनेट कनेक्टिविटी उसके अंदर होना चाहिए और कम से कम उसके अंदर कुछ ना कुछ रिचार्ज होना चाहिए। हालांकि कोई पैसे नहीं करते लेकिन रिचार्ज होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरा जो मोबाइल नंबर है आप देखोगे कि वेरीफाई हो चुका है। ऑटोमेटिक सिस्टम जनरेटेड एक मैसेज जाता है और यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई हो जाता है। लेकिन ये नंबर आपके आधार से लिंक हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है मेरे सामने, कंटिन्यू टू फेस ऑथेंटिकेट। तो यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि भाई आपने चश्मे पहन रखे हैं तो उनको हटा दो, आपने सन ग्लासेस लगा रखे हैं, कैप लगा रखी तो उनको आपको रिमूव करना होगा। तो ठीक है, और इसी के साथ में आपको अपनी आँखें यहाँ पर ब्लिंक करना होगा ऑथेंटिकेशन करने के लिए। तो जैसे कि हम यहाँ पर इनिशिएट फेस ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक सर्कल आ चुका है और मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरीके से हम अपनी जो आँखें हैं एक दो बार ब्लिंक करेंगे, आप देखोगे कि हमारा जो ऑथेंटिकेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पर हमारी जो डिटेल है वो यहाँ पर फेच हो चुकी है। हम प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे तो इस एप्लीकेशन के अंदर अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो सबसे पहले तो एक पिन सेट करने के लिए बोला जाएगा। तो बेसिकली दोबारा से कभी आप आओगे तो हर बार आपको ये करने की ज़रूरत ना हो। कन्फर्म के सेक्शन में रिपीट अपना जो पिन है आपको यहाँ पर दर्ज करना है और इस तरीके से आप देखोगे कि हम एप्लीकेशन के अंदर लॉग इन हो चुके हैं। अब यहाँ पर इस एप्लीकेशन के अंदर सबसे पहले तो ऑप्शन मिल जाता है, आप चाहो तो यहाँ पर लैंग्वेज अपनी चेंज कर सकते हो और यहाँ पर जैसे कि क्यूआर कोड आपका आ रहा है, ये क्यूआर कोड आप डिस्प्ले कर सकते हो कहीं पर भी ऑथेंटिकेशन करने के लिए। तो यहाँ पर ये जो क्यूआर कोड है इसके अंदर इतना चीज़ें गवर्नमेंट ने ऐड कर दी हैं कि आपकी जो फोटो है वो भी इसके अंदर मौजूद है। तो कहीं पर भी जब आप इसे शेयर करोगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाएगी, फिजिकल फोटोकॉपी देने की ज़रूरत नहीं। इसी के साथ में जैसे कि हम टैप करेंगे तो यहाँ पर एक विजिटिंग कार्ड जैसा बन के कार्ड आ जाता है जिस पे भी आपके आधार कार्ड की कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर आपका नाम हो गया, यहाँ पर आपकी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ हो गई, आपका एड्रेस हो गया। इसी के साथ में आप देखोगे हमारा जो आधार कार्ड है वो करंट में एक्टिव है। मास का आधार अगर आपको देना है तो मास का आधार यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ पर कर सकते हो। लेकिन बायोमेट्रिक लॉक के ऑप्शन पे अगर हम क्लिक करेंगे, क्योंकि हमने डिफरेंट मोबाइल नंबर के जरिए यूज़ किया है, मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं, उस केस का फीचर मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो बायोमेट्रिक लॉक नहीं कर पाएंगे, बाकी सारे काम आप यहाँ पर कर पाओगे। यहाँ पर आपको स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन मिलता है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो कैमरा ओपन हो जाएगा। अब जहाँ पर भी आप जा रहे हो, जैसे कि राशन लेने के लिए जा रहे हो या फिर आप एयरपोर्ट पर एंट्री करने के लिए जा रहे हो या फिर किसी इवेंट के अंदर जा रहे हो जहाँ पर आधार के जरिए ऑथेंटिकेशन किया जा रहा है, एग्जाम सेंटर के अंदर जा रहे हो, तो वहाँ पर आपको क्यूआर कोड चस्पा मिलेगा, आपको उसको स्कैन करना है और देन आप सभी के सामने ऑप्शन आ जाएगा कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आप शेयर करना चाहते हो। आप सेलेक्ट कर सकते हो कि मैं अपना नाम भेजना चाहता हूँ, मैं अपना पता देना चाहता हूँ, डेट ऑफ बर्थ देना चाहता हूँ, मोबाइल नंबर नहीं देना चाहता हूँ, फोटो नहीं देना चाहता हूँ, तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बाकी यहाँ पर शेयर आईडी का ऑप्शन मिलता है, इस पे भी अगर आप क्लिक करोगे तो 3 ऑप्शन आते हैं। एक तो है सेलेक्टिव शेयर, इस ऑप्शन पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर पाओगे, जैसे कि आधार कार्ड पे जो इमेज है वो शेयर करना चाहते हो, नाम शेयर करना चाहते हो, डेट ऑफ बर्थ, आप इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर जो जो टिक करोगे वही इंफॉर्मेशन जाएगी। हम प्रीव्यू आईडी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, क्या क्या इंफॉर्मेशन आपकी शेयर हो रही है। आप कंप्लीट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जिस भी मेथड से आप शेयर करने वाले हो, जैसे कि मैं व्हाट्सअप से शेयर करके आपको दिखाता हूँ, इस तरीके से सेंड करेंगे और ये जो है एक जिप फाइल बन करके चली जाएगी और इसके जरिए आधार एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो आधार कार्ड है वो शेयर हो चुका है। कंप्लीट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर 3 मेथड आपको मिल चुके हैं। एक तो आप चाहो कि इस क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हो, शेयर आईडी का ऑप्शन मिलता है, आप डिजिटल तरीके से इस ऑप्शन पे क्लिक करके शेयर कर सकते हो, जिसमें भी कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। कंप्लीट शेयर करना है यानी कि पूरी की पूरी डिटेल आपको शेयर करना है। आधार कार्ड को डाउनलोड करना है तो यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारा जो आधार कार्ड है वो भी बिना किसी आधार ओटीपी के डाउनलोड हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, इससे पहले ये पॉसिबल नहीं होता था। ये थैंक्स करना चाहिए हम लोगों को, फेस ऑथेंटिकेशन का ये फीचर हमें मिला है जिसके जरिए हम ये सारी चीज़ें कर पा रहे हैं बिना ओटीपी के। फ्यूचर के अंदर मोबाइल नंबर भी अपडेट कर पाओगे, जैसे कि पॉडकास्ट के अंदर उन्होंने बोला था, लेकिन अभी जैसे कि बीटा फेज के अंदर है तो सारी चीज़ें एक साथ में देना रिस्की हो जाता है। गवर्नमेंट चेक भी करना चाहती है कि हाँ सही तरीके से लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, कोई हमारे सिस्टम के अंदर ऐसा लूप होल तो नहीं जिसका लोग मिसयूज़ कर लें। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जहाँ जहाँ पर जब भी मैंने इस्तेमाल किया ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है
कि हमारे आधार का इस्तेमाल कब कहाँ पर किया गया है। जैसे कि आप देखोगे कि अभी लॉगिन करने के लिए हमने ओटीपी रिसीव किया था, वो यहाँ पर दिखाया गया। इसी के साथ में फेस ऑथेंटिकेशन हुआ है, आप देखोगे कि वो यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। यानी कि जब भी आपके आधार कार्ड का कोई भी इस्तेमाल करेगा, चाहे आपका चेहरा स्कैन करके करेगा या फिर आपके जो ओटीपी के ज़रिए ऑथेंटिकेशन होगा या फिर किसी अन्य मेथड से होता है, बायोमेट्रिक से होता है, तो यहाँ पर उसकी जो हिस्ट्री है क्रिएट होगी, तो अपने आधार को आप सुरक्षित रख सकते हो। बाकी अगर आपके आधार कार्ड से आपका जो मोबाइल नंबर है वो लिंक है, तो बाकी जो भी रिस्ट्रिक्शन है वो भी आप एक्सेस कर पाओगे। तो ये जो बीटा फेज के अंदर फीचर आए हैं, इनको आप अभी इस्तेमाल कर सकते हो और ये एप्लीकेशन उस आधार एप्लीकेशन से काफ़ी पावरफुल होने वाली है। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हो? कब तक गवर्नमेंट आधार कार्ड में करेक्शन करने के फीचर्स इस एप्लीकेशन के अंदर दे पाएगी? जैसे कि पॉडकास्ट के अंदर बोला गया था कि मोबाइल नंबर भी घर बैठे हम चेंज कर पाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि मोबाइल नंबर अगर हमारे आधार कार्ड से कोई गलत आदमी अपडेट कर लेगा तो उस केस में क्या होगा, हमारे साथ में कोई स्कैम फ्रॉड भी हो सकता है। क्योंकि एक बार मोबाइल नंबर आपका अपडेट हो गया, उसके बाद में कोई बैंक खाता खोलना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, वो कर सकता है। पूरा कंट्रोल आपके आधार कार्ड का उसके पास में चला जाएगा। हालांकि फेस ऑथेंटिकेशन का जो फीचर है ये काफ़ी कारगर साबित हो रहा है और करोड़ों भी ऑथेंटिकेशन इसके ज़रिए हो चुके हैं। तो जल्दी ये जो फीचर है नवंबर या दिसंबर के अंदर सारे आपको मिलने वाले हैं। जैसे ही सारे फीचर्स आते हैं एप्लीकेशन के अंदर, तो मैं इसका एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ। तो चैनल को फॉलो ज़रूर करके रखना। बाकी आप इसके बारे में क्या सोच रहे हो कमेंट में लिख करके बता सकते हो। क्या क्या ऐसे सुधार और गवर्नमेंट को करने चाहिए, आप अपने सजेशन, अपने ओपिनियन वीडियो के कमेंट के अंदर लिख करके मुझे बताना। और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।